हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा वो आप सब लोग अच्छे हैं। बेटा आपको इससे पहले हमने सेक्टर 7 इंटीग्रेशन चैप्टर समझाया था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपके लिए 12th क्लास वालों के लिए। क्लियर बेटा? तो अब आगे हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स लाइक आपने जस्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम समझे हैं, जहां वर्ड प्रॉब्लम यूज हो जाए वहां पर आपको एप्लीकेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। अब वही सेम आपका एप्लीकेशन प्रॉब्लम आ रहा है। पहले आपने इंटीग्रेशन में कोई एप्लीकेशन प्रॉब्लम नहीं पढ़ी थी, लाइक इस डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ा था आपने, फिर चैप्टर में ओनली आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा था और फिर 6 चैप्टर में आपने उससे एप्लीकेशन प्रॉब्लम पढ़ी थी उसकी। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है। 7 चैप्टर में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, आगे ये चैप्टर में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ने से पहले कुछ इक्वेशंस हैं जिनको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। उनको अगर हम समझेंगे नहीं, उससे रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने कुछ टॉपिक थे जो पढ़े थे हमने, स्ट्रेट लाइन पढ़ा था आपने। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आप देखें तो होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ किस शेप में बनता है आपका? ये होती है आपकी x डैश y डैश। ये पॉइंट होता है आपका x एक्सिस पे 0 a, 0, ये पॉइंट 0 0 और ये पॉइंट होता है आपके पास 0, b। यहां से यहां तक की डिस्टेंस a और यहां से यहां तक की डिस्टेंस b। अगर आपसे कहा जाता है कि इस पार्ट का एरिया निकालिए, तो आप एरिया जो निकालते हैं वो इस पार्ट के लिए निकालते हैं। तो इस पार्ट का एरिया निकालना होगा तो वो किस तरह से निकालेंगे? तो वो हम इस ही चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन। अगर आपको दिख रहा है इसमें ट्रायंगल बना है तो आप सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के आप स्क्वायर निकाल सकते थे, बट अब हमें किस निकालना है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रेशन की हेल्प से हम किसी कर्व का एरिया निकालेंगे तो निकालेंगे। उससे पहले हम कुछ कर्व समझ लेते हैं। कर्व क्या होता है? सेकंड सर्कल, जो आपने कॉनिक सेक्शन में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है वो होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर बेटा? ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद ये इसका ग्राफ होता है। ये होती है x एक्सिस, ये होती है x डैश, ये होती है y और ये इसका y डैश। ये पॉइंट 0 0, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर ये है तो ये पॉइंट कितना होगा? a, 0 माइनस a, 0 0, a और 0, माइनस a। यही होते थे आपके स्टैंडर्ड कर्व। इनमें भी एरिया निकालना होगा तो किस तरह से निकालेंगे एरिया वो आप समझेंगे। एक इक्वेशन और होती थी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसके लिए भी मान लीजिए ये कोई सर्कल है आपका जिसका सेंटर पॉइंट ये है h, k यहां पे कहीं भी ले लीजिए आप, और ये रेडियस इसकी r। तो उसको आप कैसे निकालेंगे वो भी इसी इक्वेशन की हेल्प से आप फाइंड आउट करेंगे। फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन होती है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका जो ग्राफ बनता है इस तरह से बनता है आपका। x डैश y डैश। ये इसकी फोकस होती है a, 0। क्लियर बेटा? ये पॉइंट होता है आपका 0, 0। ये इसकी लेंथ ऑफ लेटस ये होती है डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a। क्लियर बेटा? इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक और होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। जब इस तरह का ग्राफ बनता है उसके लिए x डैश y डैश, इसका पॉइंट 0, a, ये 0, 0। क्लियर बेटा? तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए ग्राफ समझाया कि हम किस तरह से होता है। इसके बाद आता है
इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन होती है, वो होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। जो इसका ग्राफ होता है वो इसमें एक अंडे की शेप होती है आपकी, ये होती है इसकी 0, 0, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट a, 0 माइनस a, 0, 0, b एंड 0, माइनस b। क्लियर बेटा? तो ये कुछ ग्राफ थे और कर्व थे जिनका आपको एरिया इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना होगा। तो उन कर्व को समझने के लिए आपको ग्राफ पता होना चाहिए कि ग्राफ किस शेप में बनेगा। अगर आप उसका ग्राफ जानते हैं तो अभी आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? और ये याद रखिए एरिया। अब ये तो सर हमें पता चली कि ये सारी इक्वेशन थी, इन इक्वेशन का ये कुछ कर्व थे जिनकी इक्वेशन इस तरह से होती है। अब एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया कैसे निकालते हैं? तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया फॉर सिंगल कर्व। अगर सिंगल कर्व दे रखा है उसका एरिया निकालना है तो x इक्वल टू a से x इक्वल टू v y dx ऑन x एक्सिस, यानी किसी भी सिंगल कर्व का आपको एरिया निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा लिमिट ऑफ x एंड y dx या x y इक्वल टू a y इक्वल टू b x dy ऑन y एक्सिस। ये किसी कर्व का अगर एरिया निकालना है तो आप इस तरह से इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बेटा? बात आई समझ में? चलिए इसको नोट करते हैं, फिर आगे हम समझाते हैं किस तरह से आप इसके क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए आगे चलते हैं हम। आपको क्वेश्चन दिया होगा फाइंड द एरिया enclosed between a circle x square plus y square equal to a square। क्लियर बेटा? इस सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x square plus y square equal to a square। इस सर्कल का आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दिया आपको? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। लाइन आपको मैंने दो एरिया के फॉर्मूले बताए, x एक्सिस का और एक y एक्सिस का। या तो x एक्सिस पर ना होगा या y एक्सिस पर। लेट्स करते हैं कि कट ऑन x एक्सिस। अगर वो सर्कल x एक्सिस पे कट कर रहा है तो क्या होगा? y इक्वल टू इसके अंदर 0, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ गई? a। तो हमने ये देखा x डैश y डैश, ये इसका ओरिजिन पॉइंट 0, 0, ये पॉइंट आपका a, 0 माइनस a, 0, 0, a और 0, माइनस a। तो हमने इस पार्ट को ले लिया यहाँ से यहाँ तक का। तो इसमें कुछ शॉर्ट पार्ट लेंगे जो आप फिनिश लेते हैं, लाइक लिटिल पार्ट dx जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे आप, वो आ गया आपका dx। इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। या तो क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालिए, तब तो कोई टेंशन नहीं है, आप सीधे एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। y स्क्वायर इक्वल टू कितना आया यहाँ से? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस, नाम दे दीजिए o a b c d। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू कितने पार्ट है? 1 2 3। अगर अभी कुछ नहीं कहा इसी पार्ट में, अगर नहीं कहा तो उतने ही पार्ट से आप इंटू कर दीजिए y dx। लिमिट x की कहां से चल रहे हैं हम? 0 से चल रहे हैं। 0 कहां पे जाकर रुक रहे हैं आप? a पर। लिमिट a ले लिया आपने, लिमिट a। देन 4 0 टू a। अब y की वैल्यू निकालेंगे आप, मिलेगी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर? आप सबने इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। पुट कर दीजिए आप
x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a 0 टू a सबसे पहले आपने a रखा तो 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस 0 रखने पे a से a कैंसिल देन 4 a स्क्वायर अपॉन 2 कितना बचा यहाँ पर 1 और साइन में 1 कितने वैल्यू होती है 90 इट मींस पाई बाय 2 तो 2 या 4 a स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से इसका एरिया हमने फाइंड आउट किया। क्लियर बेटा? दोबारा समझाते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। कोई सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, उसका आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। या तो वो x एक्सिस पे है या y एक्सिस पे। मैंने लेट किया कट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे कट होती है इक्वेशन क्या बनती है y इक्वल टू 0। x स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहाँ से a स्क्वायर एट x इक्वल टू कितना हो गया a। पॉइंट कहां से खत्म हो गए एक बार 0 से 0 इस पार्ट में हमने लिटिल पार्ट लिया इसके अंदर dx, यहां से यहां तक का एरिया हमने फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में है, अगर नहीं कहा, अगर उसमें क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसमें हम यहां पे 4 से इनटू नहीं करते। अब यहां से लिया हमने कुछ नहीं कहा तो 4 से इनटू y की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू पुट करी √a² dx। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला हमने पुट किया, उसमें लिमिट एक्सपेंड कर दी तो आंसर निकल के आया a स्क्वायर पाई स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हमने एक कर्व का एरिया फाइंड आउट किया। तो इसे नोट करिए। आगे चलते हैं हम किसी पैराबोला के लिए। तो बेटा एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा फाइंड द एरिया बिटवीन एन एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर बेटा? सेम इसका भी है, इसके लिए फिगर आप बनाएंगे। ये पॉइंट x डैश y डैश, ये पॉइंट आपका 0 0, ये पॉइंट a, 0 माइनस a, 0 0, b और 0, माइनस b। सॉल्यूशन इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर इक्वल टू 1। किस एक्सिस पर? सेम कट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे कट है देन y इक्वल टू 0 पुट किया आपने, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। x वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी a, यानी ये पार्ट आपका शेडेड होना है, यहां से यहां तक का पार्ट का एरिया। अब सिंगल एरिया निकालना है तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देन y इक्वल टू b अपॉन a रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एरिया इक्वल टू कहां से कहां तक? चार पार्ट है 1 2 3 4 0 टू a y dx 4 0 टू a y की वैल्यू b अपॉन a अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। b अपॉन a बाहर, इसका फॉर्मूला बोल दीजिए x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a 0 टू a 4b अपॉन a 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस 0 माइनस 0। कितना बचा? 4b अपॉन a स्क्वायर अपॉन 2 1 में कितने पाई बाय 2, कितना आ गया ab पाई स्क्वायर यूनिट। इस तरह से अगर किसी पैरा x
इलिप्स दिया है और इलिप्स के बीच का आपको एरिया निकालना है बिटवीन, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप दोबारा समझ लीजिए। एक कृष्ण इलिप्स दे रखी है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने इसका फिगर बनाना है। ये याद रखिए, अगर आपने उसका डायग्राम बना के उसे शेडेड नहीं किया है किस पार्ट को आप शेड कर रहे हैं तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये शेडेड पार्ट करना जरूरी है। इस शेडेड पार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलता है कि किस पार्ट को आप शेड कर रहे हैं और किस पार्ट का आप एरिया निकाल रहे हैं। कट ऑन x एक्सिस पे y इक्वल टू 0, y 0 कट किया था x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1, देन x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ गई a। सो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू आल्सो y इक्वल टू 0। ठीक है, y को 0 लिया आपने, पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू व्हेन 0 व्हेन x इक्वल टू a देन पॉइंट a, 0। आपने x इक्वल टू a रखेंगे, a अपॉन a स्क्वायर कैंसिल आउट, b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 0, देन y 0 आ गया। तो आपका पॉइंट आ गया a 0 टू a लिमिट 0 टू a ले लिया हमने, उसका y से इंटीग्रेशन करके उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया। नोट करें इसको आप। आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम पैराबोला। Find the area enclosed between parabola y square equal to 4ax when limit lies between x equal to 1 to x equal to 4 in the first quadrant। तो सॉल्यूशन देखिए, आपने इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2 रूट x। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे रखा है, तो आपका ग्राफ इस शेप में बनेगा। आपने लिमिट यहां पे ली x इक्वल टू 0, आपको यहां पे दिया उसने x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 4। इतने पार्ट के बीच का आपको एरिया उसने फाइंड आउट कराने के लिए कहा है। क्लियर बेटा, इसमें पार्ट ले लेंगे एक dx। अब नाम दे दो इसको x, x डैश, y, y डैश, a, b, c, d। अब देखिए y के वैल्यू निकल आया आपके पास, कहां से कहां तक लेवल निकालना है 1 से 4। अगर उसने फर्स्ट पॉइंट नहीं कहा होता तो ये लाइन ऊपर जाती, नीचे तक पार्ट कितने इंक्लूड होते, 2 पार्ट। नाउ एरिया इक्वल टू x इक्वल टू 1 से 4 y dx 1 to 4, y की वैल्यू 2 रूट a into रूट x dx। तो 2 रूट a बाहर ले लिया आपने, रूट x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट 1 to 4, 2 to the 4 अपॉन 3 रूट a, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 4 रूट a अपॉन 3, 4 की पावर 3/2 का मतलब 8 माइनस 1, देन 4 रूट a अपॉन 3 into 7, 7 4 the 28 रूट a अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर बेटा? तो आपने इससे क्या समझा कि हम किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो पहले हमें सिंगल कर्व दे रखा है, किस तरह से हम उसका फाइंड आउट करेंगे एरिया। तो बेटा यहाँ पे आपको इतना समझाया। आगे इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो सिंगल कर्व के एरिया निकालना, दूसरा है आपका अ लाइन, एरिया बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व। एक लाइन की इक्वेशन और एक कर्व की इक्वेशन के बीच का एरिया निकालना, और दूसरा है एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, 2 कर्व के बीच का एरिया किस तरह फाइंड आउट किया जाता है वो। सिंगल कर्व के बीच का आपको एरिया हमने समझाया इसमें,
आगे जब हम आगे इसकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे तो उसमें हम सिंगल कर्व के एरिया को भी समझाएंगे और एरिया बिटवीन अ लाइन ऑफ कर्व के बारे में समझाएंगे। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच। ये याद रखिएगा, ये चैप्टर आपके बोर्ड एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंपलसरी है आना। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।